दिल्ली के लक्ष्मी नगर के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक अपने दो दोस्तों के साथ प्रीत विहार आया था और जब किसी काम से अपनी कार से बाहर निकला तभी बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। मृतक युवक का नाम विशाल सूरी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस बीच फरार बदमाशों की तलाश भी जारी है। लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर बृहस्पतिवार देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में कई राउंड गोलियां चली। यहाँ पर एक कार आकर के रुकती है, उसमें विशाल और निशांत दो गैंग थे और 2 गाड़ियां थी जिसको फॉलो किया जा रहा था। पहले से विशाल सूरी नाम के शख्स की यहाँ हत्या की है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। विशाल सूरी 2-3 लोगों के साथ अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था। बताया जाता है यहाँ पराठे खाने वो अक्सर आया करते थे। पराठे की दुकान यहीं पर लगती है। देर रात पराठे की दुकान वहां खुली थी। करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना है जब वो पराठा खा रहा था और पीछे से निशांत नाम का एक शख्स है वो अपने गुटों के साथ अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ आया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। यहाँ पर जो आप व्हाइट सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेन्स हैं ब्लड के वो विशाल के ही हैं। यहीं पर उसकी गोली मारकर हत्या की गई। कई राउंड गोलियां चली हैं। आगे भी अगर हम आपको दिखाएं वहां पर भी सर्कल बनाया गया कि यहाँ से भी खोखे बरामद किए गए थे। कल रात की ये घटना है और कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है। जो मौके पर यहाँ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं उन्होंने बताया है कि बृहस्पतिवार शाम को ही दोनों गुटों में विशाल और जो निशांत हैं दोनों गैंग में कल देर रात जो घटना हुई है उससे पहले ही शाम को उन लोगों के बीच काफी झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी और दोनों जो गुट के लोग हैं वो गीता कॉलोनी के ही रहने वाले हैं और इनका पहले से झगड़ा चला आ रहा था। हालांकि पुलिस यहाँ पर लगे, यहाँ कई सीसीटीवी कैमरेज भी हैं, उनकी भी जो है तस्दीक कर रही है और फुटेज खंगाल रही है कि आखिरकार जो है किस बात से झगड़ा हुआ, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया अब तक जो है कि घटना का मेन कारण क्या है। लेकिन पुलिस ने भी कुछ लोगों को डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली। जो विक्टिम है वो विशाल सूरी है, ये भी गीता कॉलोनी का रहने वाला है। इसका दूसरे ग्रुप जो निशांत अलियास नोनी है उसके ग्रुप के साथ शाम को झगड़ा हुआ। दोनों ही ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है और कल झगड़े के बाद यहाँ पराठा खाने आए थे और दोनों ही ग्रुप यहाँ पर नंदू भाई पराठे वाला है, इसके यहाँ आते रहते हैं। रात को फिर जब एक दूसरे के सामने भेंट हुई तो इन्होंने गोलीबारी की है। दोनों ग्रुप्स के ऊपर रॉबरी और अटेम्प्ट टू मर्डर झगड़े के केसेस हैं। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का प्लेन के अंदर का वो वीडियो सामने आया है जिसमें रविंद्र एयर इंडिया अधिकारी को चप्पल से पीटने के बाद प्लेन से नीचे फेंक देने की धमकी दे रहे हैं। जेल में क्यों जाना चाहते हैं? आप फेंक देंगे सर, मर्डर केस हो जाएगा ना सर। नहीं सर, बहुत मुश्किल से आए हैं। इस घटना पर एयर इंडिया अफसर शिव कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें एमपी ने थप्पड़ मारे, लेकिन इस मामले पर सांसद से पूछा तो वो धौंस दिखाते हुए बोले थप्पड़ नहीं मारे बल्कि एयर इंडिया के कर्मचारी को 25 चप्पल मारे। मारा ना, आपने मारा है उसको, कह रहे हैं कि आपने उसको मारा। क्या कैसा मारा बोला उसने आपने हाथापाई की। क्या मारा है जी, क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है। क्या हाथापाई किया? क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी, मारा है ना। शिवसेना के ये सांसद अपनी जिस हरकत का जिक्र कर रहे हैं ये वीडियो उससे ठीक बात का है। इस वीडियो में वो पहले तो एयरलाइन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। रविंद्र गायकवाड़ महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से शिवसेना के सांसद हैं। पुणे से दिल्ली आ रहे थे। टिकट बिजनेस क्लास का था, लेकिन जिस फ्लाइट में उन्होंने सीट मांगी उसमें बिजनेस क्लास था ही नहीं। एमपी महोदय को इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ा। जब फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो उन्होंने प्लेन से उतरने से इनकार कर दिया। अफसरों ने समझाने की कोशिश की तो गायकवाड़ ने मारपीट कर दी। शर्म की बात यह है कि गायकवाड़ को अपनी हरकत पर कोई पछतावा भी नहीं है। एयर इंडिया ने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई है। पहली एफआईआर एयर इंडिया कर्मचारी को पीटने के आरोप में है और दूसरी एफआईआर फ्लाइट 40 मिनट लेट कराने के आरोप में हुई है। तो रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया की शिकायत एविएशन मिनिस्टर लोकसभा स्पीकर से की है। एयर होस्टेस के पास कंप्लेन किया, एक आदमी आया क्या प्रॉब्लम है, दूसरा आया क्या प्रॉब्लम है, चौथा आदमी आया ये आके आवाज चढ़ा के बोला कौन संस्था, कौन एमपी, चढ़ा उतरा नीचे, उतारने का जिम्मा। मैं बोला साहब आप सीनियर है, बैठ के बात करो। इतना बोलने के बाद भी क्या उतार, पुलिस लाओ ना। फिर भी आवाज चढ़ेगा, मोदी को कंप्लेन करो, मारा उसको।
एयर इंडिया ने इस घटना पर जांच के लिए कमेटी बनाई है। जल्दी इसकी पूरी रिपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्टर को सौंपी जाएगी। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने इस घटना पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में मारपीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविंद्र गायकवाड़ से सफाई मांगी है। यूपी में नई सरकार बनते ही खुलेआम शराब पीने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। यूपी के अलग अलग शहरों में एंटी चीयर्स मिशन के तहत खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इलाहाबाद में शाम होते ही शराब के ठेके के आसपास सड़क पर शराब पीते लोग दिखाई दिए, लेकिन एंटी चीयर्स टीम को देखकर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गोंडा में पुलिस देखते ही जाम छोड़कर भाग निकले शराबी। फिरोजाबाद में पुलिस ने एंटी चीयर्स मिशन के तहत ऐसा अभियान चलाया कि 24 घंटे के अंदर 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा पुलिस ने एक ही रात में पब्लिक प्लेस पर खुलेआम 212 शराब पीने वालों की हवालात में हवा खिला दी। यूपी के बांदा में भी एंटी चीयर्स मिशन की टीम ने सड़क पर शराब पीने वालों को पकड़ा। मेरठ पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर शराब के ठेकों, मॉडल शॉप और अवैध तरीकों से शराब पिलाने के ठिकानों पर छापे मारे। नई सरकार आते ही यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक्शन में है। यूपी पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड जिस शहर में निकलता है वहां मंचलों की शामत आ जाती है। पश्चिमी यूपी के शामली में एंटी रोमियो स्क्वाड ने गर्ल्स सेंटर कॉलेज के बाहर कुछ लड़कों को पकड़ा और स्पॉट पर ही कान पकड़वाकर उठक बैठक करवा दी। बरेली में एंटी रोमियो दस्ते ने कॉलेज, बाजार और पार्कों पर दबिश मारी। कुछ लड़कों को हिदायत के साथ छोड़ दिया गया और कुछ मंचलों को जीप में बैठाकर थाने ले आए। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने लुधियाना के खन्ना इलाके में ट्रैफिक पुलिस में तैनात 2 पुलिस वालों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। मंत्री जी को देखकर टोल नाके पर रिश्वत लेने वाला पुलिस वाला घबरा गया। ये कहरी बंदे दी भी लियो जी फोटोग्राफ, ये पैसे ले जांदा उत्थे रोक के सारे नु। पहली गलती है सर, पहली गलती नहीं सुनो मैं सुनो जी माड़ी गल सर, छोटियां जुत्तियां मेरा सर। किन्ने पैसे लए सी? हां जी किन्ने लए सी? बोल के दसो, ये नहीं मेरे बोल के दसो, बोल के दसो किन्ने लए सी? ना जी मैं सुनो एक मिनट बात कर। 50,000 रुपया गवर्नमेंट तनख्वाह दिंदी है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने रिश्वतखोर पुलिस वालों की वीडियो बनाई और उसे पुलिस के उच्च अधिकारियों को भेज दिया, जिससे जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूबे के मंत्री की शिकायत पर पुलिस महकमे ने तुरंत एक्शन लिया और रिश्वत के आरोपी 2 कांस्टेबल मनजीत सिंह और जगजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और राजस्थान की बीजेपी के सांसदों से मिलेंगे। ये मीटिंग अब से कुछ देर बाद पीएम हाउस 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसदों से बातचीत करेंगे। इससे पहले कल भी पीएम मोदी ने यूपी के सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की थी। इस दौरान सांसदों के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम ने सभी सांसदों को यूपी की जीत पर शाबाशी के साथ कड़ी मेहनत से काम करने की नसीहत भी दी।